हेलो जी। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ सिलाई के जो भी, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं अच्छे से, और जो जो भी सिलाई के हमें फ़ायदे हैं, किस प्रकार हम अच्छे से सिलाई करके पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास में सिलाई का पूरा सामान होना चाहिए। जिस जिस चीज़ से हम सिलाई करते हैं वही सब उपकरण हमारे पास होने चाहिए। सिलाई का जो जो भी सामान है, चाहे छोटा छोटा सामान हो, वो सब सामान हो। अगर हम ये अपना बुटीक का काम करना चाहते हैं, चाहे हम घर में ही नॉर्मल सिलाई करते हैं, वो सब सामान हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा दूसरा होना चाहिए व्यवहार। हमें अपने कस्टमर के साथ अपना अच्छा व्यवहार बना कर रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे व्यवहार से हमारे कस्टमर हमेशा बने रहते हैं। अगर अगर हमारा व्यवहार कस्टमर के साथ अच्छा होगा तो हमारा कभी भी कोई भी कस्टमर नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम कस्टमर के साथ क्या होता है, कभी कभी जैसे हम सूट सिलाई करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी फिटिंग में, कभी क्या होता है, हमारा हमारा क्या होता है, 10-15 मिनट ही तो लगती है। अगर हम ये बोल सकते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, हम कर देंगे फिटिंग वगैरह, जो भी थोड़ा। ऐसा नहीं होता कि हर लोग परफेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। सिर्फ हमारा सिर्फ क्या होता है, हमारा व्यवहार व्यवहार लोगों को पसंद आता है। वही चीज़ हमें जो भी बहनें इस बुटीक के काम को कर रही हैं, चाहे काम अन्य कोई भी हो, सबसे ज़्यादा हमारा व्यवहार इंपॉर्टेंट होता है। व्यवहार हमारा सही होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को कर लेंगे, व्यवहार को अच्छा से रखेंगे, अगर मान लो कोई दोबारा से आ गया अपने कपड़े को लेकर, थोड़ा बहुत हो जाता है, देखो मुझसे भी हो जाता है, आप लोगों से भी हो जाता है। अगर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं उन्हें प्यार के साथ में कि नहीं, कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए कहाँ से क्या दिक्कत है, हम उसको कर देंगे। ये होता है। और हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि अगर हमारा काम नया है और हमें उसमें क्या करना है, हमें विश्वास विश्वास जमा कर रखना पड़ता है। देखो बहुत से क्या करते हैं, कस्टमर के जो आते हैं वे सोचते हैं पता नहीं अच्छा काम करती है नहीं है, हम इन्हें कपड़ा दें या ना दें, कभी ख़राब हो जाए कपड़ा, बहुत बार ऐसा होता है। पर ये होता है विश्वास। आप बोल सकते हो अपनी तरफ से कि पहले आप थोड़ा हल्का सूट सिलवा के देख सकते हो, कम रेट का सूट सिलवा के देख सकते हो, बाद में आप महंगा सूट दे सकते हो। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को जमाना पड़ेगा, उनका विश्वास जमाना पड़ेगा। और मेरा चौथा पॉइंट है कि हमें क्या करना है, अपने काम में फिनिशिंग। भले ही हमें 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो, हमें किसी का काम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करके देना, हमें फिनिशिंग के साथ काम करना है। फिनिशिंग ही हमारे काम को आगे बढ़ाती है। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट सिलाई के काम में यही है, फिनिशिंग होनी चाहिए। भले ही यही बात मैं हमेशा यही करती हूँ, भले ही मुझे भी लेट हो जाए, पर फिनिशिंग के साथ काम करती हूँ। भले ही आपको दिन में 2 या 3, बहुत से बोलते हैं 10 या 8-9, ऐसा कुछ नहीं है कि होम बुटीक वाले या जैसे भी किसी की शॉप, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। पर मैं अपना बताती हूँ, मैं दिन में 2-3 ही सूट निकाल सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कभी 3 हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं मैं निकाल पाती, क्योंकि मेरे घर का भी और फैमिली का भी मुझे बहुत काम रहता है, बच्चों का भी है, और बच्चों के स्कूल का भी, ट्यूशन का भी, सब देखना पड़ता है बच्चों का। तो मैं काम भले ही मैं कम पकड़ती हूँ, कोई बात नहीं, पर फिनिशिंग के साथ होती हूँ। और ये मेरा चौथा पॉइंट था। और इसका लास्ट पॉइंट हमारा ये है, पाँचवा पॉइंट सबसे मेन है, होता जो हमारा पाँचवा पॉइंट था, पैसे के लेन देन का। तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर से हमारी बात होती है कि मैं इतना पैसा लूँगी, वो भी बोल देते हैं हाँ इतना पैसा लेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर बोलता है थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, तब हम सिल देते हैं। पर मैं ये कहती हूँ, अगर कोई मार्केट में है, उनका तो देखो फिक्स रेट होता है, उनसे कोई लेन देन की बात, काम करते हैं, पैसों की लेन देन हमारी पहले से हो जाती है कि मैं सूट की इतनी सिलाई लूँगी, अस्तर के सूट की इतनी, ब्लाउज़ की इतनी। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कहते हैं कि कम कर लो, थोड़ा कर लो, इतना कर लो, तो कभी कभी है देखो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं वह उनका पूरा ही रहता है कि जैसे हम लोग गांव में देहात में रहते हैं, हमारा होता है देखो हमें कम भी करना पड़ता है कभी कभी। सबसे ज़्यादा देखो जो मैंने बताया, आपका विश्वास, व्यवहार, ये सब चीज़ें, फिनिशिंग वगैरह, ये सब ठीक है, पर पैसे के लेन देन में भी थोड़ा करना पड़ता है। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, देखो सामने वाले बहुत से लोग आते हैं, ऐसे होते हैं बहुत से, कुछ बेचारे अच्छे से दे पाते हैं, कुछ नहीं भी दे पाते। 10-15 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं होती, 10-20 रुपये कम कर लेते हैं ना, वे 10-20 रुपये में पैसे वाले ज़्यादा हो जाते हैं और ना ही हम गरीब हो जाते हैं। तो मैं देखो अपने कस्टमर के साथ कर लेती हूँ, और जो भी मेरे कस्टमर हैं वे मेरे साथ बने हुए हैं। और 10-15-20 रुपये में कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती, हम कर लेते हैं, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर हम लोग ये सब बातें लेके चले, मतलब सिलाई में ये सब बातें करनी पड़ती है देखो। और मैंने पहले ही कहा था, मार्केट में जो लोग रहते हैं, मार्केट में उनकी शॉप होती है, बड़ी बड़ी बुटीक होती है, उनका उनसे इस बात में कोई वो नहीं होता कि हम कम कर लें, उनका फिक्स ही रेट होता है। जो हम लोग गाँव में देहात में रहते हैं, उनके साथ ये बहुत सारी बनी रहती है, कोई बात नहीं। पर आपके पास कस्टमर का आके आपके ग्राहक बने हुए, 10-20 रुपये कम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपके पास काम आ रहा, आपको काम मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप ये लोग सब बातों को फॉलो करोगे, ये सब बातें अपने साथ लेकर चलोगे, हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी और हमेशा आपका काम चलता रहेगा।
और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।